जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th संस्कृत खंड में जो महत्वपूर्ण श्लोक होता है वो इस वीडियो में रहेगा। जो कि हमने 5 श्लोक अटेंड किया है, उन 5 में से एक श्लोक आना अनिवार्य है। एक श्लोक आएगा, जो एक श्लोक आएगा वो 7 नंबर आपको दे के जाएगा। ये 5 से 7 मिनट का वीडियो आपको 7 नंबर देगा। तो आप स्वयं सोचिए कि हमको ये वीडियो देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो ये 5 श्लोक आपको 7 नंबर देकर जाएगा। यानी इन 5 श्लोक को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको 7 नंबर कंफर्म है हिंदी यूपी बोर्ड क्लास 12th। चलिए देखते हैं पहला श्लोक क्या कहता है। तो जो पहला श्लोक है वो जातक कथा से है। तो जातक कथा में 1-2 खंड है, ठीक है। तो 2 खंड में एक खंड है उलूक जातकम। तो जातक कथा में उलूक जातकम और नृत्य जातकम। तो यहाँ पर जो उलूक जातकम है उसमें है एक श्लोक जो कि बहुत ही बार पूछा गया है, पूछा जाता भी है। तो वह श्लोक क्या है? ना मे रोचते भद्रम वह उलूकस्याभिषेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। तो ना में रोचते, तो यहाँ पर जो जातक कथा है उसमें उल्लूक जातकम है, यानी उल्लू की जो जाति होती है, उल्लू का जो काम होता है उसके प्रति है। तो उल्लूक जातकम में ना में रोचते, तो यहाँ पर जो है राजा बनाने की बात आई थी, तब ये श्लोक आया था, ठीक है। तो राजा, कुछ पक्षियों ने कहा कि उल्लू को राजा बनाया जाए, तो वहाँ पर जो है एक कौवे ने कहा, क्या कहा? तो यहाँ पर जो है कौवे के द्वारा ये श्लोक बोला जाता है। ना मे रोचते, मुझे नहीं पसंद है, मुझे नहीं रोचक है। भद्रम वह जो आप उस सब को, यानी जो आप उनको, यानी उस उल्लू को, उल्लूकस्याभिषेचनम, जो उल्लू का राज्याभिषेक कर रहे हो, मुझे नहीं पसंद है, मुझे नहीं रोचक है। जो आप सब जो है उल्लू का राज्याभिषेक कर रहे हैं या उल्लू को राजा बना रहे हैं। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य, आप इसके, यानी आप सब जो है बिना क्रोध के इसके मुख को देखो, कितना अजीब सा है, यानी कितना भयानक है। कथम क्रुद्धो, जब ये क्रोधित होगा तब इसका मुख कितना भयानक होगा। भविष्यति, कितना भयानक होगा। तो यहाँ पर सरल शब्दों में ना में रोचते, तो यहाँ पर जो है जो कौवा है वो कहता है कि आप सभी के द्वारा, ठीक है, भद्रम वह उलूकस्याभिषेचनम, इस उल्लू को राजा बनाना मुझे नहीं अच्छा लगता। ना में रोचते, मुझे नहीं अच्छा लगता है। भद्रम वह, जो आप उस उल्लू को राजा बना रहे हैं। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य, इस समय इसका मुख क्रोधहीन है, यानी ये अभी क्रोध में नहीं है, तब ही यह इतना विकृत दिखाई दे रहा है। यानी कैसा दिखाई, बड़ा अजीब दिखाई दे रहा है। तो कथम क्रुद्धो, जब ये क्रोधित होगा तब इसका जो चेहरा है या फिर इसकी आकृति है देखने में कैसी प्रतीत होगी। तो यहाँ पर इस समय इसका मुख क्रोधहीन है और तब यह इसका रूप जो है कितना विकृत दिखाई दे रहा है। जब ये क्रोध में रहेगा तो कैसा दिखाई देगा आप सोच सकते हो। दूसरा श्लोक देखिए। तो यहाँ पर आप जो ना मे रोचते भद्रम उलूकस्याभिषेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। तो आप सभी के द्वारा इस उल्लू को राजा बनाना मुझे पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। इस समय इसका मुख क्रोधहीन है, तब ही यह इतना विकृत दिखाई दे रहा है। तो जब ये क्रोध में रहेगा तो कैसा दिखाई देगा। दूसरा श्लोक देखिए, सुभाषित रत्नानि। तो जो दूसरा श्लोक है वो सुभाषित रत्नानि से है, यानी सुंदर कथन रूपी रत्न, यानी सुंदर वचन होते हैं, ठीक है। तो वहाँ सुभाषित रत्नानि से है। तो देखिए सुभाषित रत्नानि का वीडियो हमने बना दिया है, पूरा का पूरा 15 श्लोक है। उन 15 श्लोक को आप देख सकते हो, समझ सकते हो। चलिए देखते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो पहला श्लोक देखिए क्या कहता है सुभाषित रत्नानि का। सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। तो सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो यानी कहाँ,
तो सुखार्थी ना, सुख चाहने वाले को कुतो विद्या, विद्या कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिना सुखम, और सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। आगे दूसरी लाइन क्या कहती है, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए, यानी सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। ये सुभाषित रत्नानी का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, उसको हमने अटेंड किया बहुत ही सरल शब्दों में। ठीक है, अब इसके सुभाषित रत्नानी का ही दूसरा श्लोक देखिए। ठीक है, ये तो पहला श्लोक था जो इंपॉर्टेंट था, उसके बाद दूसरा श्लोक देखिए, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोः विपरीत मेज ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो यहाँ पर जो सुभाषित रत्नानी का दूसरा श्लोक है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेज ज्ञानाय धानाय च रक्षणाय। तो यहाँ पर जो खलस्य है, खलस्य का मतलब होता है दुष्ट, और साधो का मतलब होता है सज्जन लोग यानी अच्छे लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो खलस्य यानी दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, विद्या विवादाय, जो विद्या होती है यानी जो ज्ञान होता है उसका प्रयोग लड़ाई झगड़े में करते हैं, यानी तर्क वितर्क में करते हैं। और उसके बाद धनम मदाय, और जो धन होता है मदाय यानी अहंकार के लिए करते हैं, यानी धन का प्रयोग दुष्ट लोग अहंकार के लिए करते हैं। शक्ति परेशान परिपीडनाय, और शक्ति का प्रयोग दूसरों को परेशान करने के लिए करते हैं। तो ये जो दुष्ट लोग होते हैं ये क्या करते हैं, विद्या यानी ज्ञान का प्रयोग झगड़े के लिए, तर्क वितर्क के लिए, धन का प्रयोग अहंकार के लिए, और शक्ति का प्रयोग दूसरों को परेशान करने के लिए करते हैं। जबकि इसके विपरीत साधो यानी जो साधु लोग यानी सज्जन लोग होते हैं वो क्या करते हैं, विपरीत मेष ज्ञानाय, वो इसके विपरीत यानी जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं इसके विपरीत काम करते हैं। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं इसके विपरीत काम करते हैं। क्या करते हैं, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, विद्या का प्रयोग ज्ञान के लिए, और धन का प्रयोग दान के लिए, और शक्ति का प्रयोग रक्षा के लिए करते हैं। तो जो दुष्ट लोग होते हैं यानी इस पंक्ति में देखिए, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेष ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो खलस्य जो दुष्ट लोग होते हैं विद्या लड़ाई झगड़े के लिए, तर्क वितर्क के लिए, धन जो है अहंकार के लिए, शक्ति दूसरों को परेशान के लिए प्रयोग करते हैं। जबकि इसके विपरीत जो सज्जन लोग होते हैं या सज्जन पुरुष होते हैं, विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए करते हैं। आगे देखिए तीसरा श्लोक, ये भी सुभाषित रत्नानी का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहता है, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी को ना विज्ञातुमर्हति। तो वज्रादपि कठोराणि, वज्र से भी अधिक कठोर, मृदूनि कुसुमादपि, फूल से भी अधिक कोमल, लोकोत्तराणाम, लोकों में उत्तर यानी महापुरुष, चेतांसी हृदय को ना विज्ञातुमर्हति, कौन जान सकता है, भला कौन जान सकता है। तो यहां पर देखिए इस श्लोक की व्याख्या क्या है, तो महापुरुषों के हृदय को कौन जान सकता है जो वज्र से भी अधिक कठोर और फूल से भी अधिक कोमल होता है। तो यहां पर देखिए, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी को ना विज्ञातुमर्हति। तो वज्र से भी अधिक कठोर, मृदूनि कुसुमादपि, और फूल से भी अधिक कोमल, चेतांसी को न विज्ञातुमर्हति, लोकोत्तराणाम, महापुरुषों के हृदय को न विज्ञातुमर्हति, भला कौन जान सकता है। यानी कि जो महापुरुष होते हैं ना उनके हृदय यानी जो वज्रादप यानी जो है वज्र से भी अधिक कठोर भी होते हैं और फूल से भी अधिक कोमल भी होते हैं, उनके हृदय को कोई नहीं जान सकता उनके हृदय में क्या है। ठीक है, तो वज्र से भी अधिक कठोर और फूल से भी अधिक कोमल हृदय वाले महापुरुषों
वज्र से भी अधिक कठोर और फूल से भी अधिक कोमल महापुरुषों के हृदय को भला कौन जान सकता है, यानी कोई नहीं बता सकता है कि इस महापुरुष के अंदर क्या है। लास्ट श्लोक देखिए, यानी 5वां श्लोक देखिए, जो कि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये 5 श्लोक आपको 7 नंबर देकर जाएंगे। तो देखिए, ये है मदन मोहन मालवीय से, यानी महामना मालवीय पाठ है, यानी संदर्भ में हम महामना मालवीय लिखेंगे। तो उसका जो श्लोक है देखिए, जयंति ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति ऐसाम कीर्ति तनो क्वचित। तो जयंति ते महाभागा, उन महान आत्माओं की जय हो। जन सेवा परायणा, जो लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं। तो जयंति ते महाभागा, उन महान आत्माओं की जय हो। जन सेवा परायणा, जो जन सेवा में यानी लोगों की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। जरा मृत्यु अभयम नास्ति ऐसाम कीर्ति तनो क्वचित, जिनके जरा मृत्यु अभयम, जरा यानी बुढ़ापा, मृत्यु यानी मृत्यु, भयम यानी अभयम यानी भय रहित, नास्ति नहीं, ऐसाम इन जिनके, उसके बाद कीर्ति तनु यानी जो यश है, और उसके बाद है क्वचित। तो यहाँ पर जरा मृत्यु अभयम नास्ति, जिनके यश रूपी शरीर को ऐसाम कहीं भी, कीर्ति तनु क्वचित, बुढ़ापे तथा मृत्यु का भय नहीं रहता है। यानी जयंति ते महाभागा, उन महान आत्माओं की जय हो जो लोग जन सेवा परायणा, जो लोगों की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। जरा मृत्यु अभयम नास्ति ऐसाम कीर्ति तनो क्वचित, जिनका यश रूपी शरीर, यानी जो उनका यश फैल चुका है, उनका वह शरीर कहीं भी कभी भी बुढ़ापे तथा भय का या मृत्यु का भय नहीं रखता है। यानी उनको बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं होता है, जो होते हैं यश रूपी शरीर वाले व्यक्ति, यानी जो लोगों की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। तो ये था 5 श्लोक, 7 नंबर आपको देकर जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ये इसमें से एक श्लोक आना अनिवार्य है। तो आप यूपी बोर्ड क्लास 12th में अगर आप इन 5 श्लोक को पढ़ लेते हैं तो आपको 7 नंबर संस्कृत से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा टॉपिक लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।